ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंध श्रवण कर रहे हैं, उसका 16वां अध्याय, जिसमें नारद जी ने जो है जिसके अंदर जीवात्मा ने बताया, जो चित्रकेतु महाराज का एक पुत्र जो है नवजात शिशु ही था, उसको विष दे दिया था उनकी सौतेली माताओं ने। तो नारद जी और अंगिरा ऋषि वहां पर आए उनको सांत्वना देने के लिए, और नारद जी ने उस पुत्र को जीवित कर दिया। उस जीवात्मा ने जो है आत्मधर्म का, आत्मस्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि ये मैं तो है, जो जीवात्मा है वो तो अनेक अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है, और मैं तो जानता भी नहीं कि आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हो। इस प्रकार से जब उसने कहा तो सभी लोग जो हैं उनको विवेक बुद्धि जागृत हो गई, उनकी आत्मज्ञान हो गया उनको, और उनका जो शोक इत्यादि था वो सब समाप्त हो गया। उसके बाद फिर नारद जी जो हैं उनको उपदेश देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने जो है चित्रकेतु महाराज को जो उपदेश दिया भगवान के अनेक स्वरूपों का, भगवान का किस प्रकार से उनको स्तुति करनी है, उनको नमस्कार करना है, वो हम लोगों ने श्रवण किया। 18वें श्लोक से लेकर और 25वें श्लोक तक नारद जी का उपदेश है, भगवान की स्तुति है उसके अंदर। उसके बाद फिर सुखदेव जी बताते हैं कि ऐसा करके चित्रकेतु महाराज को उपदेश देके अंगिरा ऋषि और नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए। और जैसा कि नारद जी ने कहा था, 7 दिन तक उसका अनुष्ठान किया चित्रकेतु महाराज ने, केवल जल पीकर, बड़ी एकाग्रता के साथ निरंतर। तब अब 28वें श्लोक में कह रहे हैं, ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं से लेभे प्रतिहतं नृपः। ततः च फिर सप्तरात्रान्ते, एक सप्ताह के अंत में, अर्थात 7 दिन के बाद, जैसा कि नारद जी ने कहा था, विद्यया धार्यमाणया, उस विद्या को धारण करने के कारण, माने वह जो नृप माने राजा थे चित्रकेतु ने, अप्रतिहतम निर्बाध रूप से, अक्षुष्ण रूप से, विद्याधर आधिपत्यम लेभे, विद्याधरों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया। तो 7 दिन तक जब उन्होंने इस प्रकार अनुष्ठान किया तो उनको विद्याधर, जहां पर विद्याधर रहते हैं जिस लोक में, वहां का उनको जो है आधिपत्य, उसका अधिकार प्राप्त हो गया। तो देखिए यहां पर जो है जब भजन करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको अनेक प्रकार की जो ऐश्वर्य हैं वो भी मिल जाते हैं, कठोरता से पालन करने पर, अपने गुरु के उपदेशों का
किसी प्रकार की कोई साधना योग इत्यादि कर नहीं करती, उसके अंदर स्वयं ही इतनी शक्ति पैदा हो जाती है। यद्यपि भगवान का शुद्ध भक्त उस ऐश्वर्य में लिप्त नहीं होता किसी भी प्रकार, लेकिन अपने आप से उसको जो है ये सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अब आगे 29वें श्लोक में कहते हैं, ततः कतिपया हो भी विद्येद्ध मनोगति जगाम देव देवस्य शेषस्य चरणांतिकम। ततः फिर कतिपय अहोभी, कुछ दिनों में, कुछ दिन बीते, विद्या, इस विद्या के इद्ध, जो विद्या उनकी बढ़ी हुई थी, इस विद्या के बढ़े हुए प्रभाव से मन गति, मन की गति के द्वारा देव देवस्य, जो देवताओं के भी देव हैं, ऐसे शेषस्य, भगवान शेष के चरणांतिकम जगामा, उनको चरणों की प्राप्ति हो गई। तो उनका जो विद्या के प्रभाव से उनका जो मन था वो शुद्ध हो गया और फिर उनको देवाधिदेव भगवान शेष के चरणों की प्राप्ति हुई। तो धीरे धीरे मंत्र के प्रभाव से उनका मन जो है प्रकाशित हो गया आत्मज्ञान से और चरणाविंद की प्राप्ति होती है भगवान की। तो इस प्रकार से जब भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है तो ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाते हैं, भौतिक ऐश्वर्य। भक्त की कोई इच्छा नहीं है उन ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की, लेकिन यदि वो उसके आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं सहायक हैं तो भगवान उसको इस प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य भी दे देते हैं। उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि भक्ति के अंदर सब कुछ जो है भौतिक नहीं है कुछ भी। वहां पर भौतिक ऐश्वर्य इसलिए प्रदान करते हैं कि वो उनके माध्यम से अपनी आत्मोन्नति कर सके। तो महाराजा चित्रकेतु जो है विद्याधर पति के रूप में भौतिक ऐश्वर्यवान भी रहे, लेकिन वो अपनी भक्ति साधना के अंदर डटे रहे और कुछ ही दिनों में सिद्ध होकर उन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। तो जो एक कर्मी है उसका भौतिक ऐश्वर्य और एक भक्त का भौतिक ऐश्वर्य वो एक से नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान की आराधना से भक्त को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो कभी किसी भौतिक लाभ की तो इच्छा ही नहीं करता, वो तो निष्काम भाव से सेवा करता है भगवान की, है ना। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान उसको ऐश्वर्य भी प्रदान कर देते हैं। तो वो ऐश्वर्य जो है उसकी भक्ति के अंदर उसको बढ़ाता ही है। उसी बात को यहां कहा गया कि विद्याए इद्ध का मतलब है बढ़ा हुआ। तो उस ऐश्वर्य से चित्रकेतु महाराज की जो भक्ति है वो और अधिक बढ़ गई और अधिक वो आत्मज्ञान संपन्न हो गए, तभी तो उनको शेष भगवान की प्राप्ति हुई चरणों की। अब 30वें श्लोक में कह रहे हैं, मृणाल गौरम क्षितिवास संस्फुरन् किरीट केयूर कटित्र कंकणम प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनम वृतम ददर्श सिद्धेश्वर मंडलई प्रभुम। भगवान के जब दर्शन हुए हैं तो किस प्रकार का दर्शन है, बड़ी सुंदर उसकी चर्चा है। यहां पर कह रहे हैं, जब भगवान शेष की शरण में वो पहुंचे तो मृणाल गौरम, मृणाल कहते हैं जो कमल का तंतु होता है, कमल नाल में जो एक पतली सी नाल होती है, तंतु बोलते हैं, वो मृणाल गौरम, उसके समान गौरवर्ण, उनका कमल नाल के समान उनका गौरवर्ण था उनके शरीर का। और क्षितिवाससम, क्षिति मतलब नीला, नीले रंग का जो वस्त्र है वो फहरा रहा है, नीलांबर पहने हुए हैं। स्फुरत किरीट, उनका जो किरीट है, मुकुट है, वो चमचमा रहा है। केयूर कटित्र, और अंगद बाहों के अंदर बाजूबंद है। और कटित्र माने करघनी, जो कमर के अंदर है वो करघनी बंधी हुई है। कंकणम, कलाई के अंदर कंगन है और आभूषण है ऐसे पहने हुए। प्रसन्न वक्त्रम, प्रसन्न मुख, चेहरे पर प्रसन्नता छाई हुई है। अरुण लोचनम, रत्नारे नेत्र हैं, अरुण नेत्र हैं भगवान के। ऐसे प्रभुम, ऐसे भगवान, ऐसे वो भगवान शेष जी सिद्धेश्वर मंडलई, सिद्धेश्वरों के समूह से वृतम ददर्श, उनको घिरा हुआ देखा। इस प्रकार से उनके दर्शन हुए शेष भगवान के कि वो सिद्धेश्वर लोग जो हैं वो सभी उनको घेरे हुए हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। आगे 31वें श्लोक में बोलते हैं, तद्दर्शनध्वस्त समस्त किल्बिषः
स्वच्छामलान्तःकरणोऽभ्ययान्मुनिः प्रवर्ध भक्त्या प्रणयाशुलोचनः प्रहष्ट रोमानमदादिपुरुषम्। तद्दर्शन, उनके दर्शन से, जिस शेष भगवान के दर्शन से समस्त किल विषय, उनके संपूर्ण पाप ध्वस्त हो गए। भगवान ने कहा है कि जो भी मेरे सम्मुख आता है वो उसकी अनंत अनंत पाप राशि, जन्म जन्मांतर की पाप राशि जो थोड़ी बहुत रह भी गई है, वैसे तो कुछ रहता नहीं है लेकिन फिर भी जो थोड़ी सी रह गई है कहीं, वो भी ध्वस्त हो जाती है। सारे पाप स्वच्छ अमल, और स्वच्छ उनका अंतःकरण जो है स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। मुनि अभ्ययात, और वो अभ्ययात मतलब समीप पहुंचकर, मुनि मतलब मौन को धारण कर लिया, मौन हो गए वो, मानसिक रूप से बिल्कुल उनका मन अंतःकरण एकदम शांत हो गया। प्रवर्ध भक्त्या, और उनका जो भक्ति है वो बढ़ने लगी, भक्ति का प्रवाह हो गया, बाढ़ आने लगी ऐसा। प्रणय अश्रु, नेत्रों के अंदर प्रेमाश्रु छलकने लगे। प्रहष्ट रोमा, उनके रोमकूप खड़े हो गए। आदि पुरुषम नमत, इस प्रकार उन्होंने आदि पुरुष उन भगवान को, शेष को नमस्कार किया। तो किस प्रकार की स्थिति है देखिए, भगवान का जब दर्शन होता है तो प्रेम के आवेश में, भक्ति के आवेश में आंखों से अश्रु निकलते हैं, रोमांच हो जाता है, और प्रेम पूर्वक उन्होंने नमस्कार किया। तो भगवान को जब भी हम भगवान के दर्शन, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन भी जब हम करते हैं तो हमें बड़े शांत होकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। जब हम शांत होते हैं तभी हमारे हृदय के अंदर भाव आएंगे, भक्ति भाव उमड़ेगा। जब हम श्री विग्रह के भी दर्शन करते हैं भगवान के मंदिर में तो बिल्कुल एकांत, मौन होकर, चुपचाप, शांत हृदय से अपने अंतःकरण को संभालते हुए, उसको वश में करते हुए कि कहीं विचार इधर उधर ना जाएं, इस प्रकार से जब हम भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करेंगे तो भगवान के दर्शन करते करते ही हमारे हृदय के अंदर जो है वो भक्ति भाव, प्रेम भाव भगवान के प्रति उत्पन्न हो जाता है। प्यार से भगवान को देखना चाहिए, बहुत प्यार से देखना चाहिए। 32वें श्लोक में बोलते हैं, स उत्तम श्लोक पदाब्जविष्टतरम प्रेमाश्रुलेशैरूपे में रूप प्रेमाश्रुलेशैरूपमेह यन्मुहुः प्रेमोपरुद्धाखिल वर्ण निर्गमो नैवाशकत्तं प्रस्मीणितुम चिरम। अब यहां पर कह रहे हैं 100 माने वह उत्तम श्लोक, जो पवित्र कीर्ति भगवान है उनके पादाब्ज, चरण कमलों के, विष्टरम, पाद पीठ को, भगवान जहां पर अपने चरण कमल को रखते हैं, चौकी जो होती है उससे, वो चौकी जो है वो प्रेमाश्रु लेशई, प्रेम के जो अश्रु बह रहे थे उनके प्रवाह से वो जो चौकी थी वो मुंह बार बार उपमेहयन, उपमेहन ने भीगने लगी। तो उनके आंखों से इतने आंसू निकले कि जो चरण कमल रखने का आसन था, चौकी थी, वो बार बार भीग जाता था। और आगे प्रेम के कारण, आह्लाद के कारण अखिल वर्ण निर्गम, जो उनके मुख से अक्षर निकल रहे थे, निर्गम, वे रुद्ध हो रहे थे। तो प्रेमोद्रेक के कारण मुख से अक्षर जो है रुद्ध हो रहे थे, उपरुद्ध, निकल नहीं पा रहे थे। और चिरम, और देर तक, बहुत देर तक वे, तम माने उनकी, प्रस्मीडितुम, स्तुति करने में, अशकत न एव, समर्थ नहीं हो सके। भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं चित्रकेतु महाराज, लेकिन प्रेम का उद्रेक, प्रेम की अतिशयता के कारण इतने अश्रु निकल रहे हैं कि वो चौकी तो भील ही रही थी, साथ में वाणी भी अवरुद्ध हो गई। गदगद जब हो जाता है तो आंसू से इतना भीग जाता है चेहरा, और कंठ गदगद हो जाता है कि एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तो क्योंकि भगवान की स्तुति करने के लिए तो शब्दों को निकलना पड़ेगा ना। अब ये एक अवसर प्राप्त हुआ था उनको कि भगवान की स्तुति करें, लेकिन इतना आह्लाद हो रहा था कि वो उन शब्दों को भी संयोजित नहीं कर पा रहे थे ठीक प्रकार से।
बुद्धि जो है वो बिल्कुल उसके अंदर लग रही थी, प्रेम के अभिभूत होने के कारण असमर्थ हो रहे थे, इसलिए स्तुति करने से पूर्व थोड़ी देर पहले वो रुके रहे। अब 33वें श्लोक में बोलते हैं, ततः समाधाय मनो मनीषया बभाष एतत् प्रतिलब्ध वागसौ नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तनम जगद गुरुम सात्वत शास्त्र विग्रहम। ततः समाधाय, फिर उन्होंने अपने मन को, मन है समाधाय, मन को समाधान किया, मन को स्थिर किया। कैसे? मनीषया, अपनी बुद्धि के द्वारा। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा मन को समाहित किया, स्थिर किया। प्रतिलब्ध वाक, और वाणी को प्राप्त किया, अर्थात बोलने में समर्थ हुए, थोड़ी थोड़ी बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। तब सर्वेंद्रिय बाह्य वर्तनम नियम्य, सभी इंद्रियों के बाह्य वर्तन, बाहरी व्यवहार को नियम में माने नियंत्रित करके अपनी इंद्रियों को भी उन्होंने संभाला, उनको रोका। और सात्वत शास्त्र विग्रहम, ऐसे विग्रह जो सात्वत शास्त्र के अंदर वर्णित हैं। सात्वत शास्त्र कौन से हैं? जैसे पंचरात्र इत्यादि, जो नारद पंचरात्र है, तो उन शास्त्रों के अनुसार जो वर्णित स्वरूप वाले जगत गुरुम, जो जगत गुरु भगवान शेष हैं, उनसे असौ एतत् बभाष, यह बोले इस प्रकार। एतत् माने इस प्रकार, असौ माने यह, बभाष माने बोले। तो जिनका स्वरूप पंचरात्र आदि, नारद पंचरात्र आदि जो भक्ति शास्त्र हैं, उनमें वर्णन किया गया है, उनके अनुसार उन्होंने स्तुति की। तो भगवान की स्तुति जो है वो भी शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रोचित वाक्यों में ही की जाएगी। तो पंचरात्र में जिस प्रकार का भगवान का स्वरूप वर्णन किया गया है, उस स्वरूप के अनुसार जो है वहां पर उन्होंने स्तुति की है भगवान की। सांसारिक शब्दों से भगवान की स्तुति नहीं होती है। तो स्तुति के लिए भी हमको जो है कुछ जो है स्तुतियां याद रखनी चाहिए भगवान की, क्योंकि अगर भगवान कभी मिलेंगे, भगवान दर्शन देंगे अथवा कोई स्फूर्ति होगी, तो उनकी स्तुति कैसे करेंगे? हम भगवान की स्तुति कैसे करेंगे? अपने सांसारिक शब्दों में तो ना करेंगे। जो स्तुति हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं, भागवत में और अनेक अनेक प्रकार के जो हमारे महाजन हैं, उनके भजन के अंदर जिस प्रकार से स्तुति की गई है, तो वो सभी स्तुतियां जो भगवान की स्तुति की जाती है, नामाष्टक है और अनेक प्रकार के अष्टक गाए जाते हैं, जगन्नाथ अष्टक है, तो राधिका अष्टक है। इस प्रकार से इन सब अष्टकों को याद करना चाहिए। राधा कृपा कटाक्ष है, तो ये याद रखना चाहिए। अपने अनुसार कल्पना करके भगवान की स्तुति जो है वो नहीं करनी चाहिए हमको। जो हमारे महाजनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित स्तुतियां हैं, वही, जैसे कि यहां पर चित्रकेतु महाराज कर रहे हैं। अब चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं, चित्रकेतुरुवाच अजित जितः सम्मतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजिता मकामात्मनां ये आत्मदोति करुणः। चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं, अब हे अजित, अर्थात जिनको कोई जीत नहीं सकता, ऐसे आप जित आत्म भी, जिन्होंने जो जीतेंद्रिय हैं, और समम इति भी, सम बुद्धि वाले जो साधु हैं, उनके द्वारा भवान जित है, आप जीत लिए गए हैं। तो जिस प्रकार जीतेंद्रिय और सम बुद्धि वाले समदर्शी साधुओं के द्वारा आप जीत लिए गए हैं, यद्यपि आप अजित हैं तो भी आप जीत लिए जाते हो, ऐसे आप ते अपि, और वे भी भवता विजिता, आपके द्वारा जीत लिए गए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, आपने भी उनको जीत लिया है, अपने वश में कर लिया है साधुओं को। साधुभिर ग्रस्त हृदयो, साधु ने मुझे जीत लिया है और भगवान ने साधु को जीत लिया है। दोनों बातें हैं। भक्त और भगवान का जो संबंध है इसी प्रकार का है। तो भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान का माधुर्य है, भगवान का औदार्य है,
भगवान की भक्त वत्सलता है, इन सब गुणों से भगवान जो है अपने भक्तों के हृदय को जीत लेते हैं। यही तो है भगवान का स्वरूप। तो भगवान को भक्तों ने जीत रखा है और भक्तों ने भगवान को जीत रखा है अपनी समदर्शिता से और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके। ऐसे आप अति करुण हैं, जो अतिशय कृपालु हैं, अपनी कृपा के कारण अकाम आत्मानाम, जो निष्काम हृदय से आपका भजन करते हैं, भजताम, उनको आप क्या करते हैं? आत्मदोह, आप अपने को ही दे देते हैं। भगवान ने कहा है कि मैं अपने को ही प्रदान कर देता हूं। जो भी मेरा भजन करता है, भगवान अपने पास अपना कुछ भी नहीं रोकते। यहां तक कि एक तुलसी दल मात्र से भगवान बिक जाते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। गौतमीय तंत्र में भगवान कहते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, केवल एक तुलसी दल, चुल्लू भर तुलसी दल देने से, गंगा जल के अंदर तुलसी का पत्र डालकर मंजरी सहित और भगवान को अर्पण करने से विक्रीणिते, मैं बिक जाता हूं, स्वम आत्मानम, अपनी आत्मा को बेच देता हूं, भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः, ऐसे भक्तों के हाथ वो भक्त वत्सल भगवान बिक जाते हैं। तो भगवान को कह रहे हैं आत्मदह, आप अपनी आत्मा तक को दे देते हो, अपने आप को दे देते हो इस प्रकार से। लेकिन किनको देते हो आप? जो समदर्शी हैं, ऐसे साधु जो आपसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने आपका ही आश्रय लिया हुआ है, आप इतने करुणाशील हो। 35वें श्लोक में बोलते हैं, तव विभव खलु भगवन् जगदुदय स्थिति लयादीनि विश्वसृगस्ते शंशास तत्र मृषा स्पृधन्ते पृथक भिमत्या। हे भगवान, खलु माने निश्चित रूप से, तव माने आपका, विभव आपका जो वैभव है। क्या है आपका वैभव? जगत उदय, इस जगत का प्रकट होना, उत्पत्ति, स्थिति और लय, प्रलय होना, ये सब आपका क्या है? वैभव है, आपकी लीला है, ये लीला विलास है आपका। आदिनी इत्यादि जो भी चीजें हैं, ये सब आपके लीला विलास हैं। और विश्व सृजः, और दूसरे जो विश्व सृष्टा हैं, विश्व निर्माता, कौन? ब्रह्मा जी। ते वे भी अंश अंशः, आपके अंश के भी अंश हैं। ब्रह्मा जी कौन है? जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं, उनके अवतार बताए जाते हैं ब्रह्मा जी। गर्भोदकशाही विष्णु ही जो हैं वो गुणावतार लेते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु। अब गर्भोदकशाही विष्णु कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु जो हैं वो महाविष्णु जो हैं वैकुंठ में, उनके अंश संकर्षण जी, उन संकर्षण के फिर जो अंश के अंश हैं वो हैं गर्भोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु के विस्तार है ना गर्भोदकशाही विष्णु, इस प्रकार से। तो वे आपके अंश के अंश हैं। आपके अंश तो है महाविष्णु जो कारणोदकशाही, और उनके भी अंश है वो गर्भोदकशाही, और उनके अंश हैं ब्रह्मा जी। तत्र माने सृष्टि में वे पृथक अभिमत्या, अपने को अलग अलग जगत कर्ता मानकर मृषा स्पृधन्ते, झूठ मूठ ही एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं कि हमने ये सृष्टि बनाई है। तो जो दूसरे जगत सृष्टा है, तो यहां पर केवल ब्रह्मा जी ही नहीं, ब्रह्मा जी के अतिरिक्त भी जो और है, क्योंकि और लोग भी जो हैं अपने को इस सृष्टि का कर्ता मानते हैं, जो अन्य देवता है वे भी, तो उनके लिए भी कह रहे हैं कि सभी जो है आपके अंश के भी क्षुद्र अंश हैं, और उनमें सृष्टि करने की जो शक्ति है वो आंशिक रूप से ही है, जो आपके द्वारा ही प्रदत्त है। और तो भी वो अपने को पृथक ईश्वर मानते हैं यदि, तो ये केवल उनके अहंकार का ही द्योतक है, ये किसी प्रकार ठीक नहीं है। तो क्योंकि भगवान ही वास्तव में जो है ये मेन है, मुख्य हैं, और बाकी तो सब उनकी जो है चेतना का विस्तार है, उनका ही अंश के अंश का अंश है। तो किसी प्रकार की कर्तापन की भावना जो है हमारे अंदर होना कि हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। ये केवल झूठ मूठ की बात है, स्पर्धा है केवल।
36वें श्लोक में कहते हैं, परमाणु परमं हतोस् त्वमाद्यन्तान्तरवत्वरति त्रय विधुरः आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां यद् ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि। परमाणु, परमाणु से लेकर और परम महतो, जो महत तत्व है, परमाणु सबसे सूक्ष्म अंश है इस प्रकृति के अंदर, और महत तत्व जिससे ये सारी सृष्टि हुई है वो सबसे पहला तत्व है। क्योंकि प्रकृति के ऊपर जब भगवान विष्णु ने, महाविष्णु ने दृष्टिपात किया तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी महत तत्व की। महत तत्व का मतलब होता है बहुत विशाल तत्व, बड़ा, महत माने बड़ा। तो उस महत तत्व से लेकर परमाणु तक, त्वम माने आप ही सबके आदि हैं, अंत हैं और अंतर्वर्ती बीच में भी हैं। आदि, अंत और मध्य ये हैं आप, और त्रय विधुरः, और इन तीनों से स्वयं विधुर का मतलब रहित, तो आप ही इन विराजमान हैं। तो भी आप स्वयं में ना तो आपका आदि है, ना आपका अंत है, ना आपका मध्य है। आप में नहीं है किसी प्रकार का आदि, अंत और मध्य। आप तो नित्य हैं। सत्वानाम आदाचः, और जो वस्तुएं हैं उनके आदि में और अंते अपि, उनके अंत में भी, यत ध्रुवम जो स्थिर रहता है, तत् एव अंतराले अपि, वही मध्य में भी होता है। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु है वही मध्य में होती है, लेकिन आप में ऐसा नहीं है। तो आपका ना तो कोई आदि है, ना आपका अंत है, ना आपका मध्य है। आप इन तीनों स्थितियों में विद्यमान हैं। तो जब इस जगत का अस्तित्व नहीं है तो भी आप विराजमान रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनंच वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं गोविंद की उपासना करता हूं जो आदि पुरुष हैं, परम अच्युत है, अनादि अनंत रूप में विस्तार करते हैं, नव यौवन से पूर्ण हैं और अत्यंत पुरातन भी हैं। आप नित्य हैं, आनंदमय हैं। इस प्रकार से भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। तभी उनको कहा कि आप अनादि हैं, आपका कोई आदि नहीं है। आप किसी चीज से प्रकट हुए हों ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे सभी चीजें प्रकट हुई हैं। तो प्रत्येक वस्तु की जो उत्पत्ति है वो भगवान की शक्ति से हुई है। और जब सबका विलय हो जाता है तो भी वही शक्ति जो है भगवान के अंदर ही प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। इसीलिए जो ध्रुव सत्य है वो केवल यही है कि केवल एक कृष्ण मात्र ही है, वही आदि पुरुष हैं। और अर्जुन ने इस प्रकार से भगवान को पहचाना था, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि पुरुषम अजम विभुम। अर्जुन ने गीता में भगवान को कहा है कि आप आदि पुरुष हो, आप अज हो, आप विभु हो, पहचान लिया था उन्होंने। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अब 37वें श्लोक में कह रहे हैं, क्षित्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरैराण्डकोशः यत्र पतत्यणुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः। 37वें इसमें कह रहे हैं कि किल एष, ये जो ब्रह्मांड है, आंडकोश, अंड कहते हैं ब्रह्मांड को, तो जो ब्रह्मांड है इसमें क्षिति आदि भी, जो पृथ्वी आदि 10 गुण, एक दूसरे से 10 गुने, जो सप्त भी 7 आवरणों से घिरा हुआ है। हमारी जो ब्रह्मांड है ये 7 आवरणों से घिरा हुआ है। 5 महाभूत हैं, उसके बाद फिर बुद्धि और अहंकार और महत तत्व, प्रकृति, तो दो तत्व माने गए हैं। तो इस प्रकार जो ये 7 आवरणों से घिरा हुआ ब्रह्मांड है, जो एक दूसरे से 10-10 गुने हैं, वह ऐसे ऐसे अंड कोटि, करोड़ों ब्रह्मांडों की, कोटि माने कोटि भी माने करोड़ों कोटियों के समूह के साथ, जो यत्र अणुकल्पः, अणु के समान, पतति माने घूमते रहते हैं। आप वो अनंत हैं।
तो ये जो ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड एक आपके अंदर एक परमाणु के समान घूमते रहते हैं, फिर भी आपकी सीमा का पता नहीं लगता है, क्योंकि आप अनंत हैं। अनंत तद अनंत। तो जितने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो हैं वो आपके अंदर घूमते रहते हैं, रोम रोम कूप में। आपके कहा गया है कि भगवान के रोम कूप से ही अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। प्रतिक्षण ब्रह्मांड भगवान के रोम कूप से निकलते हैं, और भगवान जब श्वास लेते हैं तब एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, और भगवान जब खींचते हैं तो ब्रह्मांड का विलय भी हो जाता है। यस्यैकनिश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलिजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सह्य यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में बताया है कि जो भौतिक सृष्टि है, ये इसके उद्गम है महाविष्णु, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं, जिन्हें कारणोदकशायी विष्णु भी कहा जाता है। अब ये जब शयन करते हैं तो इनके निश्वास से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। तो जब वो श्वास अंदर लेते हैं उन सब का संहार हो जाता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये जो महाविष्णु है, ये गोविंद के अंश भी हैं। यस्य कला विशेषो यस्य निश्वसित काल मथावलंब्य विष्णुर महान है यह यस्य कला विशेषो। कला विशेषो माने कला के कला, अंश के भी अंश, उसको कला कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण हैं उनसे अभिन्न तत्व हैं बलदेव जी, और बलदेव जी से संकर्षण, बलदेव जी ब्रज में वृंदावन में, उसके बाद संकर्षण, ये जो है बलदेव जी का विस्तार है द्वारका में। उसके बाद फिर वैकुंठ के अंदर विस्तार होता है चतुर्व्यूह के रूप में, वो भी संकर्षण कहलाते हैं, जिनको महाविष्णु कहता है। और इन संकर्षण से, द्वितीय संकर्षण से फिर महाविष्णु उत्पन्न होते हैं, जो कारणोदकशायी विष्णु हैं, और इन्हीं के फिर विस्तार है गर्भोदकशायी और क्षीरोदकशायी। तो जो गर्भोदकशायी विष्णु हैं, इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, ये एक ब्रह्मांड के अधिपति हैं। और क्षीरोदकशायी विष्णु जो हैं वो सभी जीवात्माओं के अधिपति हैं, अंतर्यामी हैं उनके। तो इस प्रकार से भगवान का जो ये सृष्टि है वो अनंत है। और पहला आवरण जो है ब्रह्मांड का पृथ्वी का है, फिर जल का है, फिर तीसरा है अग्नि का, चौथा वायु का, पांचवा आकाश का, छठा जो है वो शक्ति का है, और सातवां अहंकार का, इसको बुद्धि भी कह सकते हैं, और फिर सातवां है अहंकार का। तो पृथ्वी के आवरण से आरंभ होके अगला आवरण जो है 10-10 गुना बड़ा होता चला जाता है। तो ये केवल एक, हम लोग इसके बारे में केवल सुन ही सकते हैं, इसको सोच भी नहीं सकते हम कि क्या है भगवान की विभूतियां कितनी अनंत हैं। भगवान ने कहा है मेरी विभूतियां तो अनंत है, तुम जानकर क्या करोगे। एक अंश में स्थित हो जगत, ये सारा ब्रह्मांड तो मेरे एक अंश में स्थित है। अब 38वें श्लोक में बोलते हैं, विषय त्रिशो नर पशवो ये उपासते विभूतिर्न परम त्वाम तेषामाशीष ईश तदनु विनश्यन्ति यथाराज कुलम। यहां पर कह रहे हैं यह विभूति, जो विभूतियां मतलब देवता, उपासते, जो विभूतियों की उपासना करते हैं, देवताओं की जो उपासना करते हैं वे, परम त्वाम नौ, परम पुरुष आपको वो नहीं जानते, वो जानते नहीं कि आप कौन है, इसीलिए वो उन देवताओं की उपासना करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो विषय त्रिशो, विषयों की तृष्णा करने वाले हैं, उनको विषय की आवश्यकता है संसार के। और वो कैसे हैं? तेषाम, वे नर पशुवः, मनुष्य के रूप में पशु ही हैं वो। तो वे नर पशु क्योंकि केवल विषय भोग चाहते हैं, इसलिए वो आपको न जानकर, आपका भजन न करके, और आपके जो विभूति स्वरूप इंद्र इत्यादि देवता हैं उनकी उपासना करते हैं।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। यहां पर उन मनुष्यों को पशु कह दिया गया कि जो देवताओं की उपासना करते हैं। ऐसा कहीं और पर श्रवण नहीं किया गया। भगवान ने गीता में इतना जो कठोर शब्द है वो प्रयोग नहीं किया है, लेकिन चित्रकेतु महाराज तो बड़ा कठोर शब्द प्रयोग कर रहे हैं। उनको नर पशु कह दिया है क्योंकि वो अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। अच्छा तो नहीं लगेगा सुनने में जो लोग अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनको, लेकिन यहां तो ऐसा लिखा हुआ ही है तो पढ़ना पड़ेगा ना इसको। अब इसमें कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि प्रभु जी आप ये कहते हो कि हमको उपासना नहीं करनी है, तो अब यहां पर कह रहे हैं ना, चित्रकेतु महाराज स्वयं कह रहे हैं भगवान की स्तुति करते हुए, तो कह रहे हैं तेषाम आशीष, उनकी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो हे समर्थ प्रभु यथा राजकुलम, जैसे राजकुल, जैसे राजा के द्वारा राजकुल का जब नाश हो जाता है तो उसके पश्चात तत् अनु माने उसके पश्चात उसके जो अनुयायी होते हैं उसकी जीविका भी जाती रहती है। मान लीजिए कोई राजा है तो राजा के अंडर में, राजा के जो अधीन जो लोग हैं उनकी भी जीविका का साधन चला गया, क्योंकि राजा नष्ट हो गया तो उनका भी राज्य नष्ट हो गया, तो उसका जो कोष था, उसकी जो गाय इत्यादि थी, महल था, वो सब नष्ट हो गया। तो जिस प्रकार से राजकुल के नष्ट होने पर उसके जो अनुवर्ती हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनकी जीविका भी नष्ट हो जाती है, विनश्यंती, उसी प्रकार से उन देवताओं के द्वारा जो दिए गए भोग हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। वे इस बात को नहीं जानते। परम त्वाम न, ऐसे आप परम पुरुष को नहीं जानने के कारण वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जिनके द्वारा दिए गए विषय भोग जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि देवता जो हैं उनकी तो आयु सीमित है ना। अब जो खुद ही नश्वर है वो आपको नश्वर वस्तु ही देगा, वो आपको नित्य वस्तु कैसे दे सकता है? नित्य वस्तु तो उसके चार्ज में, उसके कंट्रोल में आती ही नहीं है। तो इंद्र इत्यादि जितने भी देवता हैं वो हमको कभी भी नित्य वस्तु नहीं दे सकते। केवल जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक पशु तुल्य मनुष्य हैं वे ही उनकी उपासना करते हैं। जो भगवान की अनेक विभूतियां हैं, देवता हैं, यहां पर विभूतियां, देवताओं को विभूति कहा गया है, जबकि वो भगवान के अंग प्रत्यंग कहे गए हैं, लेकिन तो भी उनकी स्थिति उन पशुओं के समान ही है जो अपनी पार्श्विक वृत्ति के कारण आपकी उपासना तो करते नहीं हैं और नगण्य देवताओं की उपासना करते हैं। तो वो भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब राजा की सत्ता छिन जाती है तो राजा लोग के जो अधिकारी हैं वो भी सबके सब बेघरबार हो जाते हैं। तो सारे देवता जब नष्ट हो जाएंगे तो उनके जो वरदान दिया गया वो भी नष्ट हो गया। इसलिए भक्त को देवताओं की पूजा ना करके, किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा ना करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान ने कहा भी गया है यहां पर गीता में, उसमें भागवत में बताया दूसरे स्कंद में, अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। सब प्रकार के लोग यदि भौतिक कामना है तो भी भगवान का भजन करो, सर्व कामो, यदि निष्काम है तो भी करो, यदि मोक्ष की इच्छा है तो भी करो। तो इस प्रकार जो उदारधि है, जो बुद्धिमान पुरुष है, वो सब प्रकार से केवल भगवान की उपासना करता है। यजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष की, त्रिवेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा। तो जो बुद्धिमान पुरुष है उसका यही परम कर्तव्य है कि किसी अन्य देवी देवता के चक्कर में ना पड़ के केवल भगवान की उपासना करे। तो नर पशु कहा गया उसको कि वो है तो मनुष्य, रूप तो मनुष्य का है, लेकिन उसके कर्म पशु जैसे हैं। इस प्रकार जो है ऐसे व्यक्तियों की यहां पर भर्त्सना की गई है और बड़े कठोर शब्दों में भर्त्सना की गई है। अगले 39 श्लोक से हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।